आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बढ़ते हुए बच्चों के माता पिता की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जब वे देखते हैं कि जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी आदतें, संगत, बातचीत और व्यवहार सब कुछ अचानक से बदलने लगा है। यहीं से माता पिता की चिंता प्रारंभ हो जाती है। उन्हें लगता है कि अभी तक तो उनका बच्चा एकदम अच्छा था, आदतें भी सभी अच्छी थीं। अचानक से क्या हुआ कि अब ना वो उनकी सुनता है, ना उनके अनुसार चलता है। अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा अचानक से पढ़ाई से भागने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित योगेश वत्स और आप देख रहे हैं सनातन संवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आइए जानते हैं, अचानक से संतान के बिगड़ने के क्या कारण हैं? इनमें आपके या बच्चों के ग्रहों का कितना हाथ है और कौन से ग्रह आपकी संतान को बिगाड़ रहे हैं? आपकी कुंडली के 12 घर और 9 ग्रह आपके जीवन में घटने वाली हर घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब जब आकाश में ग्रह अपनी चाल बदलते हैं या कोई गोचर होता है, तब तब आपके जीवन की दशा और दिशा निश्चित रूप से बदलती है। अब बात करते हैं उस भाव की जिसके कारण आपकी संतान पर प्रभाव पड़ता है। कुंडली का पंचम या 5वां भाव आपकी संतान का भाव होता है। अगर नैसर्गिक पापी ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ने लगा है, चाहे वह उनकी दृष्टि से हो या क्रूर ग्रह के गोचर के कारण, तो संतान पर नकारात्मक असर दिखने लगता है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब आपके पंचम भाव का स्वामी किसी अशुभ स्थान पर गोचर करता है या पापी ग्रहों के साथ युति बना लेता है। अब जानते हैं उस ग्रह के बारे में जो संतान के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। गुरु ग्रह बृहस्पति को संतान का नैसर्गिक कारक माना गया है। अगर गुरु पाप प्रभाव में चला जाए, जैसे किसी क्रूर ग्रह से युति या अशुभ घर में गोचर, तो यह संतान पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी ग्रह पाप प्रभाव में हो और उसकी महादशा या अंतरदशा प्रारंभ हो जाए, तो भी संतान बिगड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में 3 अंक लिखा है, तो बुध देव संतान भाव के स्वामी हुए। यदि बुध पाप प्रभाव में है और उनकी महादशा या अंतरदशा प्रारंभ होती है, तो संतान पर नकारात्मक असर संभव है। अब सवाल उठता है, हम कैसे जानें कि कौन सा ग्रह या कौन सा भाव जिम्मेदार है? इसके लिए पहली सलाह यह है कि जब भी ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं, तो केवल बच्चे की ही नहीं, अपनी स्वयं की कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि कई बार आपकी अपनी ग्रह स्थिति भी संतान पर असर डालती है। अब मैं कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। यहां मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। सभी ग्रह देवता हैं और उनके द्वारा दिया गया फल हमारे पूर्व जन्मों के कर्म पर आधारित होता है। इसलिए किसी ग्रह को दोष न दें, उन्हें पूजनीय माने। आइए अब देखें ग्रहों के अनुसार संतान के बिगड़ने के कुछ संकेत और उपाय। यदि बच्चा अचानक नशे की तरफ आकर्षित हो गया है, तो संभव है कि कुंडली में राहु प्रभावी हो गया हो। ऐसे में राहु के उपाय करें। यदि बच्चा लड़ाई झगड़े करने लगा है, तो संभव है कि मंगल का अशुभ प्रभाव हो। ऐसे में मंगल के शांति उपाय करें। यदि बच्चा बड़ों की अवमानना कर रहा है, संगत बिगड़ गई है, आज्ञा नहीं मानता, तो यह शनिदेव का प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय करें। यहां मैंने कुछ सामान्य संकेत बताए हैं जिनसे आप प्रारंभिक स्तर पर ग्रहों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले कुंडली का विशेषज्ञ पंडित से विधिवत विवेचन अवश्य करवा लें। आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर मन में कोई सवाल है तो निसंकोच कमेंट में पूछें या हमारे फेसबुक पेज के मैसेंजर पर मैसेज करें या हमारी वेबसाइट पर मेल करें।
दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।